दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग इंडिया में कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको ऐसे निशेस सेलेक्ट करने चाहिए जहां पर आपको हाई सीपीसी देखने को मिले या फिर हाई सीपीएम देखने को मिले, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम व्यूज में भी आपकी जो है ज्यादा रेवेन्यू यानी कि आरपीएम आप जनरेट कर पाओगे। तो गाइस इस चीज के लिए मैं आज ये वाला वीडियो बना रहा हूं जो कि रहेंगे हाई सीपीसी निशेस। तो यहां पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाई सीपीसी निश कौन कौन से हैं और हाई सीपीसी निश को कैसे ढूंढा जाता है। ये दोनों चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यहाँ पर माना जाता है एडसेंस के जो सीपीसी सीपीएम जो होता है ये डिपेंड करता है ब्लॉग के ट्रैफिक पर, नीश पर, कंपटीशन पर, सीपीसी पर और लोकेशन पर। ठीक है, देखो इन ये सारी चीजें देखा जाए तो सब सही है, लेकिन यहां पर ये टोटली पहले डिपेंड करता था, क्योंकि पहले देखो क्या होता है, सीपीएम भी हुआ करता था और सीपीसी भी हुआ करता था। आज के डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीएम देखने को मिलेगा। सीपीसी खत्म कर दिया एडसेंस ने। मतलब आज के डेट में क्लिक का कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यानी कि कॉस्ट पर मील जो होता है उसका आपको जो है रेवेन्यू देखने को मिलता है। अभी यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ब्लॉग ट्रैफिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ज्यादा एड्स आएंगे और उसके ऊपर आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। नीश जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। सोच रहे होंगे कि कंपटीशन तो कम होना चाहिए, आप भी सोच रहे होंगे कि कंपटीशन कम होना चाहिए, वो तब होता है, ये बातें हम तब करते हैं जब बात हमारे एसईओ की होती है, जब हमें रैंक करना होता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ऐसा एक नीश हो जहां पर अगर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हो तो उन एडवर्टाइजर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन ज्यादा जो है एड रन करने के लिए बिड करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो कंपटीशन होता है ना वो अलग कंपटीशन होता है। गूगल पे रैंक करने के लिए जो कंपटीशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये वाला कंपटीशन जितना ज्यादा होता है ना हमें उतना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात यह है, इसीलिए कहा जाता है कि बड़े ब्लॉगर्स की अर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग क्या काफी टाइम से होते हैं मार्केट में, अब उनके लिए हर तरह के कीवर्ड जो है आसान हो जाते हैं रैंक करने के लिए, और ऐसे में उन कीवर्ड्स पर जो कंपटीशन एड रन करने वाले एडवर्टाइजर्स की होती है वो भी ज्यादा होती है, इनकी भी ज्यादा होती है। तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यहां पर बन पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आती है अपने आप में जो सीपीसी होती है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक जो होता है देखा जाए तो सीपीसी हमको नहीं मिलता है। मतलब जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उन्हें सीपीसी नहीं मिलता। मतलब कोई भी एड जब जो आपकी साइट पे आ रहा है उस पर कोई क्लिक करता है तो उसके थ्रू कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है अभी पिछले 2-3 सालों से। लेकिन कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से आज के डेट में भी एडवर्टाइजर पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजर जिस कीवर्ड के लिए जो बिड देखता है वो बिड जो होती है वो कॉस्ट पर क्लिक होती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए यानी कि ट्रैफिक के लिए पैसा दे अगर एडवर्टाइजर तो वो माना जाता है सीपीसी, और हर एक कीवर्ड की सीपीसी अलग होती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। इसके बारे में आगे वीडियो बात करेंगे। और लोकेशन मतलब कहाँ हमारा जो ब्लॉग है कहाँ ओपन होता है, इंडिया में होता है, यूएस में होता है, कनाडा में होता है, कौन से देश में हमारा ब्लॉग देखा जा रहा है वो एक बेसिक सा आइडिया होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझा रहा था यहाँ पे, ताकि आगे जो चीजें बताऊं ना वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले चलते हैं एक वेबसाइट पर। ये है वर्ड स्ट्रीम की वेबसाइट। ठीक है, अभी ये वर्ड स्ट्रीम एक्चुअल में क्या होता है, ये जो गूगल एड्स जो लोग रन करते हैं ना उनके लिए सारे ट्यूटोरियल्स और काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज वगैरह आपको इस साइट से मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, और देखा जाए तो एक टूल वेबसाइट भी कह सकते हैं इसको। तो दोनों का एक मिक्सचर है ये। ठीक है, आपको काफी सारा नॉलेज यहाँ मिल सकता है, क्योंकि हमारे टाइम पे 8 साल पहले जब मैं सीख रहा था ना मुझे काफी सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर वर्ड स्ट्रीम से सीखने को मिली थी। तो ये एक आर्टिकल है जो हमेशा अपडेट किया जाता है वर्ड स्ट्रीम में। 8 साल पहले भी आर्टिकल था और आज भी आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ टॉप के निशेस यहां पर दिखाए गए हैं। इंश्योरेंस, लोन्स, मॉर्टगेज, अटर्नी, क्रेडिट, लॉयर, डोनेट, डिग्री, ऐसे बहुत सारे जो है यहां पर आपको निशेस देखने को मिल जाएंगे। अभी वर्ड स्ट्रीम के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो डाटा है ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन वर्ड स्ट्रीम के हिसाब से जो सबसे महंगा जो निश होता है वो होता है इंश्योरेंस का। अब दुनिया में किसी के भी हिसाब से यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंश्योरेंस के मामले में कोई डाउट नहीं है, लोन्स के मामले में कोई डाउट नहीं है, और मॉर्टगेज के मामले में कोई डाउट नहीं। ये जो 3 निशेस है ना
ये टॉप के निशेस होते हैं। इसके बाद ये अटर्नी, क्रेडिट, लॉयर, ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अटर्नी भी आप ही मान के चलो वर्ल्ड टॉप 4 में से एक आ जाता है। उसके बाद क्रेडिट, लॉयर, डोनेट, डिग्री, होस्टिंग, क्लेम, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ऊपर के ये जो 4 निशेस है ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में और भी कुछ निशेस आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन वो सब कहने की बातें हैं, जो आपका जो होता है ना, एक एक्स्ट्रा निश बढ़ जाती है इसका यूज करके, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा घुसना नहीं है, बट हाँ, ये जितने भी निशान है इन सब में अच्छा खासा जो है आपको सीपीएम, सीपीसी देखने को मिलता है। अब आप ये मत सोचो कि इसको कौन से लोकेशन पे, आप किसी भी लोकेशन पे कर लो, इसी में आपको जो है जो सबसे ज्यादा हाई सीपीसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्या होता है, इन सभी जगहों पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये सारे जो नीश होता है ना, इन सभी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से यहां पर अब कंपटीशन कौन सा, एड्स वाला कंपटीशन, मैं एसईओ वाले कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं यहां पर। अब ये एड्स वाला कंपटीशन क्या होता होगा, आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो अभी ये जो मैंने कुछ कीवर्ड डाला हुआ, ईमेल मार्केटिंग, अब ये इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये इस लिस्ट में नहीं है, बट मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से आएगा तो वो उसे ईमेल मार्केटिंग टूल या फिर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो हाँ, इस लिस्ट में है वो भी। तो मुझे पता है कि मैं ईमेल मार्केटिंग वाले निशेस पर काम करता हूं, तो मुझे पता है कि इस पर अच्छा खासा जो है सीपीसी मिलता है। तो मैंने देखा कि चलो इसका क्या मतलब सर्च वॉल्यूम है, क्या इसका कंपटीशन रहेगा। तो अब देखो इसका कंपटीशन मीडियम बता रहा है, ठीक है। और मीडियम जो कंपटीशन यहां बता रहा है ना, ये एसईओ के हिसाब से नहीं बताता। गूगल एड्स कभी भी एसईओ के हिसाब से कंपटीशन नहीं बताता, ये आपको हमेशा बताएगा एडवर्टाइजर के हिसाब से। तो यहां पर एडवर्टाइजर आके देखता है कि इसमें एड्स चलाने के लिए क्या कंपटीशन होता है। यहां पर एसईओ करने वालों के लिए बना ही नहीं है टूल, लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कीवर्ड रिसर्च करो। यहाँ गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल एड्स में जो कीवर्ड रिसर्च होता है वो एसईओ के लिए होता है, वो होता है एड्स रन करने के लिए। अब देखो ये कीवर्ड है हमारा ईमेल मार्केटिंग। अब मैंने यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यूएस में अगर कोई इस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहता है, यूएस में मतलब हम ऐड कहीं भी बैठ के रन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि उस ब्लॉग पर ऐड रन करो, ठीक है, तो उसका मुझे ऐड रन करने के लिए मुझे यूएस अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यूएस के लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए। दिखाने के लिए मुझे मिनिमम एक क्लिक के 810 रुपए देने पड़ेंगे गूगल को, मिनिमम। ये इसका मिनिमम बिड है यूएस में, और यूएस में इसका जो मैक्सिमम बिड है ना वो 4000 रुपए, ठीक है। तो ये जो दो चीजें आप देख रहे हो ना यहां पर, इसको बोलते हैं कंपटीशन। 810 रुपए मिनिमम यहां पर देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या, कितने सारे लोग ऐड रन कर रहे हैं, इस वजह से जो है मिनिमम बिड भी 800 हो चुका है। अगर सोचो एक भी बंदा ऐड रन नहीं कर रहा होता ना, तो मैं यहां पर यूएस में भी 1 या 2 रुपए में ऐड रन कर सकता था, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें एक चेंजेस दिखाता हूं इंडिया के केस में। इंडिया की हालत सीपीसी के मामले में कितनी खराब है अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखो इंक्लूड पे क्लिक करता हूं और यूएस को हटा देता हूं यहां से और सेव कर लेते हैं। अभी यहां पर आप देखोगे इंडिया में अगर मुझे ऐड रन करना है ना, तो एक क्लिक के 21 रुपए मुझे देने पड़ेंगे गूगल को, और मैक्सिमम मुझे एक क्लिक के 98 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो एक क्लिक के 98 रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 21 रुपए दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम 21 रुपए का अगर कोई ऐड रन करता है तो उसे कभी ना कभी व्यूज जरूर मिलेंगे उसके ब्लॉग पर, ठीक है। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंडिया में मॉर्टगेज पर अगर बात कर ले तो मॉर्टगेज में इंडिया में सीपीसी बहुत कम लगती है, सिर्फ 1.5 रुपए लगते हैं एक व्यू के। एक व्यू आपको अपने आर्टिकल पे चाहिए तो 1.5 रुपए लगेंगे। तो कंपटीशन काफी लो है, ठीक है, और आराम से कोई भी ऐड रन कर सकता है। मैक्सिमम 49 रुपीज लगते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्टगेज एक्चुअल में इंडिया में ये बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इंडिया में मॉर्टगेज को होम लोन बोलते हैं, ठीक है। और बाहर अगर इसकी बात कर ले तो ये बाहर के एक तरह का होम लोन ही होता है, बट वहां पर होम लोन नहीं बोलते हैं, वहां पर मॉर्टगेज बोला जाता है, ठीक है। और नीचे आता है लोन्स में, यहां पर आप देख सकते हो 8 रुपीज से शुरू हो जाता है, जो कि ये भी बहुत कम है, ठीक है। और इसके बाद आता है इंश्योरेंस जिसमें 23 रुपए लगते हैं, और वेब होस्टिंग जिसमें 30 रुपए, और डिग्री जी की बात कर ले तो अगर ये जो है 12 रुपए में आपका यहाँ पर मिनिमम बिडिंग शुरू हो जाती है। तो इससे आपको कंपटीशन का आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है वो मिनिमम बिड, जिसके वजह से ये सीपीएम वगैरह हमारा डिसाइड हो पाता है, ओके। तो ये इंडिया की बात है। अभी मैं वापस एक बार यूएस में जाऊंगा, इसको क्लोज करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स टाइप कर लेंगे। कुछ और भी चीजें आपको दिखाना चाहता हूं।
मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स उठाए, जैसे ये वाले कीवर्ड्स हैं, ये ईमेल, मॉर्टगेज, लोन्स, इंश्योरेंस, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पुट किए हैं, ईमेल मार्केटिंग, मॉर्टगेज, लोन्स, इस वजह से मुझे दिख रहा है। अब ठीक है, इसका रिजल्ट तो मिल गया। अब इससे रेलिवेंट जो है और नीचे दिखाएगा कार इंश्योरेंस। देखो इसका 2000, अगर मुझे एक एड यूएस में दिखाना है, एक बार भी दिखाना है, एक व्यू भी चाहिए, तो 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे कार इंश्योरेंस के ऊपर। तो सोचो, कार इंश्योरेंस की कंपनियां यूएस में बहुत ज्यादा है, उनके बीच में इतना कंपटीशन है ना कि इंडिया में से कोई बंदा जो है ना वहां पर अपना दुकान लगा ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि दुकान लगाएंगे तो एड रन करना पड़ेगा, और एड रन करेंगे तो एक व्यू के लिए कन्वर्जन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन एक व्यू के लिए हमें 2000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 10 व्यू लाना है तो 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, 100 व्यू ना 2 लाख रुपए, मतलब समझ रहे हो, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इस पर तो हमारा ऐड दिखाई देगा, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो है ना 7,500 रुपए तक लोग वहां पर पे कर रहे हैं एक व्यू के लिए। तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हाथ से निकल चुका है यहाँ पर मामला, ठीक है। लेकिन हम जैसे ब्लॉगर्स जो इस पर आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर हमने रैंक जो करा दिया ना गाइज, तो आपको जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी अच्छा खासा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको इतना का इतना मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गूगल लेकर जाता है। यूं समझ लो कि कुछ 45% गूगल लेकर जाता है, 55% आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये अप्लाई होता है इसके बीच में, बट स्टिल एक अच्छा खासा सीपीसी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे हाई सीपीसी कीवर्ड्स यहां पर मिल जाते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, आपको एक तो ये बता दिया कि कैसे आपको जो है अपना ये सारे निशेस पे आप काम करोगे तो आपको हाई सीपीसी रहेगा। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हो, इनमें से किसी भी कीवर्ड को आप यहां पर लेकर डाल दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से निकालने हैं। तो यहां पर आपको काफी सारे मिल गए। अब ये देखो, कुछ इंश्योरेंस वाला है, ये लोन वाला हो गया, ठीक है। और अगर आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, यहां पर ईमेल मार्केटिंग, 1 सेकेंड, ओके। यहां पर अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है मुझे ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा हाई सीपीसी के ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए हमें नीचे जाकर देखना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग का उतना ज्यादा नहीं होता जितना इंश्योरेंस, जितना भी देख रहे हो ना, ये होम लोन इंश्योरेंस यही चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईमेल मार्केटिंग से ज्यादा है, और जब तक उससे ज्यादा का कुछ भी रहेगा हमें ईमेल मार्केटिंग में कोई कीवर्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो, आप वेबसाइट होस्टिंग आ चुका है यहाँ पर, तो ये अलग चीज हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहता है, वेब होस्टिंग भी डाला हुआ है, ओके। तो ऐसे जो चीजें होती है ना, आपको इन पे अच्छा खासा सीपीसी देखने को मिलता है, तो ये चीज आप यहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको अपनी शुरुआत होती है आपके हाई सीपीसी ढूंढने की। तो ये एक्यूरेट डाटा आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डिग्री, मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअल में डिग्री से कहना क्या चाहता, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कैटेगरी में एक कैटेगरी है डिग्री, ठीक है। अभी जैसे इंश्योरेंस पे आर्टिकल सीखने हो तो आसान है, लॉस पे आर्टिकल आसान है, अटॉर्नी पे आसान है, क्रेडिट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लॉयर पे लिखना आसान है, डोनेट पे लिखना आसान है, होस्टिंग पे लिखना आसान है, ठीक है। लेकिन ये डिग्री क्या चीज है? डिग्री, अब दो चीजें होती है, एक तो हम अलग जो डिग्री बोलते हैं, जो टेम्परेचर की बात करते हैं, वो वाली डिग्री होती है, दूसरी वो डिग्री होती है जो हमें कॉलेज में मिलती है, ठीक है। टेम्परेचर वाली तो नहीं हो सकती, मेरे को पता है, ठीक है। अब दूसरी वाली डिग्री ही होगी, अगर वो है तो ठीक है। तो लेकिन कंफर्म करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, वर्ड स्ट्रीम में एक टूल आता है, फ्री टूल, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री कीवर्ड टूल, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर इसमें कीवर्ड सर्च करके देखा मैंने, ये डिग्री डाल दिया और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर पुट कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो मास्टर्स इन नर्सिंग, टॉप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये सब जो है ना, इनका भी बहुत अच्छा खासा सीपीसी होता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे निशेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको अच्छा खासा जो है रेवेन्यू देखने को मिलता है, सीपीएम, सीपीसी सब आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक वर्ड स्ट्रीम के साइट पर आके ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, और इन निशेस में से आप माइक्रो निशेस निकालो, माइक्रो निश में काम करो, उसमें और भी बेटर आपको सीपीसी देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीपीसी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज सीपीसी है, इससे कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। और कुछ इंश्योरेंस के कीवर्ड्स पे इससे बहुत कम भी होता है। तो उन सबको जब हम एवरेज निकालते हैं ना, तो 54 का जो है यहां पर एवरेज निकल कर आता है, ओके। तो गाइज ये थे सारे हाई सीपीसी निशेस जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसमें भी ट्रैफिक मैटर करता है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको अगर हाई सीपीसी निश में कम ट्रैफिक भी मिलता है तो भी आपको जो है अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। अगर आपको लो सीपीसी निश में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाए तब भी आपको इतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना हाई सीपीसी निश में कम ट्रैफिक में मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
एक लो सीपीसी नीश में आपको महीने के 2 लाख का ट्रैफिक मिलता है मान लो, ठीक है, और वहां पर आपका जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उतना आपका 20,000 व्यू में हाई सीपीसी में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 लाख का ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर लेकर आने के लिए आपको बहुत पावरफुल होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, जिसकी होस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 20,000 का ट्रैफिक अपने साइट पे लाने के लिए आप कोई भी सस्ता होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। होस्टिंग से याद आया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, उसके थ्रू जाके अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको वहां पर जो है 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस साइट पर होस्टिंग करके, और यहां पर आने के बाद लिंक पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, तभी आपको डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो यहां पर क्या होगा, सीधे सीधे यहां पर सर्विसेज में आना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आ जाना है, और उसके बाद यहां पर आपको जो भी प्लान सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो, प्रीमियम वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आपको यहां पर एक कूपन कोड और एंटर कर सकते हो आप, DM10, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यहां पर 715 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा, ओके, और आपको फ्री डोमेन और साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और मिल जाएगी, मतलब टोटल 4 साल के लिए आपको सिर्फ 6,436 रुपए देने हैं, ठीक है। और कंटिन्यू करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना और उसका यूज करके होस्टिंग अगर आप बाय करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, और हमारे लेवल पे हम आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो करना क्या, हमारे लिंक के थ्रू बाय करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। कूपन कोड आप यूज करो नहीं करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 715 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, ओके। और उसके बाद जो खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, आप उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देगा ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर जनरेट प्लस प्रीमियम थीम होता है, एलिमेंटल फ्लो प्लगइन होता है, और इसके अलावा भी कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो तो एक वीडियो है जिसको देख के आप बाय कर सकते हो। यूट्यूब पर आना और यहां पर सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देख के आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, इसमें तो पूरा मैंने बाय करके पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है आपको, ठीक है। सो गाइज यहां से आप बाय कर सकते हो, और यहां पे आप कोई भी सस्ता प्लान के साथ भी 10-20 हजार, कोई भी सस्ता प्लान नहीं, मतलब आपको कम से कम प्रीमियम वेब होस्टिंग तो लेना पड़ेगा, तभी आप 20,000 का ट्रैफिक वगैरह हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद आपको जो है कॉस्टिंग भी आपको कम लगेगी हाई सीपीसी में, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है। और निश मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन बता दिया, सीपीसी बता दिया, और लोकेशन गाइस मैं हमेशा ये बोलूंगा कि शुरुआत हमेशा इंडिया से करो। वो क्या होता है ना, यूएस में क्या कंपटीशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, वहां पर रैंक करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, एक बिगिनर नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं कि एज ए बिगिनर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का हमें आइडिया होता है जब हम एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेते हैं तो, ठीक है। जब तक आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वहां के लोग कैसे सर्च करते हैं चीजों को, ठीक है। हमारे यहाँ पर करेंसी अलग होती है, उनको वहां पर करेंसी अलग होती है, हमारे यहाँ पर कई सारे वर्ड्स को यूज करने का तरीका अलग होता है, वहां पर अलग होता है, और यूके में टोटली अलग होता है, यूएस इंग्लिश कंप्लीटली अलग होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, और वो सब आप धीरे धीरे सीखोगे जब आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे, ओके। तो एक बार स्टार्ट करो, इंडिया में काम करो। मैं मानता हूं कि इंडिया की सीपीसी थोड़ी बहुत कम रहती है बाकी देशों के कंपैरेटिवली अगर देखें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीपीसी बढ़ रही है, और पहले ऐसे एक टाइम था पहले और ज्यादा था, फिर सीपीसी कम हुई, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पहले जितना नहीं हुआ है अभी सीपीसी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया में भी अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत ज्यादा है ना। आप कनाडा के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप यूएस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यूके के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग अगर आप सीखते हो पहले तो आप शुरू कर सकते हो, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वर्ड स्ट्रीम की साइट पर आके आप ये लिस्ट चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो है कीवर्ड रिसर्च करके देख सकते हो कि कहां पर आपको हाई सीपीसी देखने को मिलेगा, और गूगल का कीवर्ड प्लानर भी आपको काफी सारा आइडिया दे देता है, ठीक है। और इसकी मदद से आप अपने खुद के हाई सीपीसी निशेस निकाल सकते हो, कीवर्ड्स निकाल सकते हो, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक कोई मतलब इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद अगर आपको कोई भी एक चीज है जो सबको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।